नमस्कार, मैं अक्षय कुमार। स्वागत है आप सभी का CEN नंबर 05/2024 एंड 06/2024 NTPC के नोटिफिकेशन का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये उसी का नोटिफिकेशन है दोस्तों। ये बड़े ही कन्फ्यूजन के साथ आया है, लेकिन खुशियों के साथ आया है। आप कैंडिडेट लोगों के लिए बहुत बड़े फ़ायदे का सौदा है। मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्टें हैं वो हैं CEN नंबर 05/2024 के अंडर। इनके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 14/9/2024 से और 13/10/2024 तक। इसके अंडर में आती हैं लेवल 5 एंड लेवल 6 की पोस्टें, जो कि हैं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये पोस्टें हैं 8113। इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और नीचे दिया गया है CEN नंबर 06/2024 अंडर ग्रेजुएट पोस्टें हैं जिनकी सिर्फ 12th पास है, यानी कि कंप्लीट 12th पास कर चुके हैं। भले ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें नहीं चलेगी। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे 21/9/2024 से 20/10/2024 तक। तो यानी कि पहले ये जो फॉर्म था एक ही साथ में अप्लाई होते थे, लेकिन इस बार अलग अलग कर दिया है। ग्रेजुएट लेवल वालों को अलग और अंडर ग्रेजुएट वालों को अलग। इसके अंडर में लेवल 2 एंड लेवल 3 की पोस्टें आती हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिंग, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड ट्रेन क्लर्क। तो ये सारी पोस्टें हैं। इसकी डिटेल जानकारी अभी लेंगे। 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी डेट काउंट की जाएगी और आपकी जो भी एज आती है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उस एज में आप 3 साल की छूट आपको मिलने वाली है। क्या एज रहती है आपकी, अभी हम बताएंगे। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल वाले कैंडिडेट 500 रुपये फ़ीस है। बाकी सभी कैंडिडेट की 250 रुपीज़ फीस है। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेटों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा क्लियर है कि ग्रेजुएट हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कितनी भी परसेंट से है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। लेकिन जो मेन कन्फ्यूजन है वो है लेवल 2 एंड लेवल 3 की जो अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्टें हैं उनमें कन्फ्यूजन है। उनमें क्या कन्फ्यूजन है, देखिए सभी में सेम ग्रेजुएशन है। हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि आप 12th पास हों और विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स, यानी कि आपकी जो 12th में टोटल परसेंटेज है, नॉट ए सब्जेक्ट, मैं केवल एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, टोटल ऑल मार्क्स की बात कर रहा हूँ। आपका जो फाइनल परसेंटेज बनता है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है नॉट टू बी इंसर्टेड अपॉन इन केस ऑफ SC/ST पर्सन, यानी कि जो SC/ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये शर्त नहीं है कि 50% होना चाहिए। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इस तरीके के कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये शर्त नहीं है। और इसमें देखिए आगे एक फ़ायदा और है कि प्रोसेस क्वालिफिकेशंस हायर देन 12th, यानी कि आपने 12th से आगे भी पढ़ाई की है, आपकी 12th से आगे कोई भी हायर एजुकेशन आपने की है, तब भी आपके लिए 50% वाली आपको शर्त अप्लाई नहीं होगी आपके ऊपर। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 50% से कम होगा 12th में तब भी, यानी कि सीधा कहें कि जो स्टूडेंट केवल और केवल 12th पास हैं उनको 50% से ऊपर मार्क्स चाहिए 12th में। और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट में टाइपिंग नहीं चाहिए। और लास्ट में जो दी गई है ट्रेन क्लर्क, इसकी पोस्ट में भी टाइपिंग नहीं चाहिए। इन 2 पोस्टों को छोड़ करके लेवल 2 और लेवल 3 की में बाकी की जो पोस्टें हैं उनमें हिंदी या इंग्लिश किसी में भी चलेगी, टाइपिंग चाहिए। लास्ट में दिया है
आपका जो CBT फर्स्ट है वो होगा टोटल 100 नंबर का, और CBT 2 जो होगा 120 नंबर का होगा। तो CBT फर्स्ट में मिलेगा 90 मिनट का समय, और CBT 2 में भी मिलेगा 90 मिनट का समय। तो CBT फर्स्ट में और सेकंड में सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है CBT फर्स्ट और 2 में। तो CBT फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की, CBT 2 में 50 नंबर की हो जाएगी। मैथमेटिक्स CBT फर्स्ट में रहेगी 30 नंबर की, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी 30 नंबर की, और CBT 2 में 35 नंबर की हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी सिलेबस की बात। सिलेबस अभी डिटेल में देखेंगे। तो ये है आपका CBT फर्स्ट होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट जिन कैंडिडेटों का होगा उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। मैथमेटिक्स में देखिए नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स के ये चैप्टर्स हैं। और रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं वो देख लीजिए। एनालॉजिक्स अभी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसीलिए मैं टाइप करके PDF में अच्छे से क्लियर आपको दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले करके रख सकते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आप जो नॉर्मल जो रीजनिंग के चैप्टर्स होते हैं वो सभी चैप्टर्स इसमें हैं। रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा इंटरसेप्शंस, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट है, तो डिसीजन मेकिंग, मैप्स, सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये सभी आपके लिए हैं रीजनिंग में। जनरल अवेयरनेस में जो है देखिए करंट इवेंट एंड नेशंस और गेम एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। देखिए इसमें जो है यही, क्योंकि ज़्यादा आपका मेन है इसमें CBT फर्स्ट में, ये 40 नंबर का आने वाला है। तो इसके सभी चैप्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं बहुत अच्छे से क्लियर इसमें लिखा हूँ, आपको डिटेल में दिया हूँ। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको सभी को पढ़ूंगा तो मैं टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका सिलेबस। अभी इसमें लास्ट में दिया है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी वेरियस कैटेगरी। अनरिजर्व में 40% चाहिए पास होने के लिए, EWS 40% चाहिए, OBC में 30%, SC में 30% और ST को चाहिए 25% मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है दोस्त। तो ये PWD वाले कैंडिडेट अगर होंगे तो उनको 2% की छूट मिलेगी। टाइपिंग टेस्ट की जो पोस्टें हैं वो पोस्टें कुछ ये हैं: सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट है नहीं, और अकाउंट्स कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, इन सभी की है। तो ये जो पोस्टें हैं ये टाइपिंग वाली पोस्टें हैं, इसीलिए मैं टाइपिंग वाली पोस्टें सारी लिख दिया हूँ यहाँ पर। और टाइपिंग का जो है वो देखिए इस तरीके से है: कैंडिडेट शुड बी टाइप 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। इंग्लिश में है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, और हिंदी में है तो 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग चाहिए। तो ये आपका पूरा NTPC का सारा डाटा हो गया। फॉर्म कब से भरना है, क्या एज चाहिए, और आपको सिलेबस क्या चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। उम्मीद है आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए।